हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। सुन सुशांत, मैंने तुझसे पहले ही मना किया था। उस अशुभ लड़की से शादी मत करना। उसकी कुंडली में बड़ा भारी दोष है। अगर तूने उससे रिश्ता जोड़ा तो अपने साथ साथ पूरे घर को बर्बाद कर देगा। सामने खड़ी शारदा देवी की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। उनका माथा पसीने से भीग चुका था। सुशांत शांत मगर ठोस आवाज में, माँ, मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने काव्य से प्यार किया था तब उसकी जन्म कुंडली नहीं देखी थी। मेरे लिए उसका दिल मायने रखता है, ना कि पंडित जी की बातें। और अगर शादी करूँगा तो सिर्फ काव्य से ही। ये मेरा अंतिम फैसला है। शारदा देवी गुस्से में, तू जिद्दी हो गया है सुशांत। तू मानता क्यों नहीं? पंडित जी ने साफ कहा है कि उस लड़की की छाया तक अशुभ है। मांगलिक लड़की से ब्याह करने वाले का पति जल्दी मौत के मुंह में चला जाता है। क्या तू चाहता है कि तेरा जीवन संकटों में घिर जाए? सुशांत आवाज ऊंची करते हुए, माँ, ये सब अंधविश्वास है। आपकी बातें मुझे डराती नहीं। काव्य जैसी लड़की इस जमाने में लाखों में एक है। वो संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, और सबसे बड़ी बात, वो मुझे दिल से चाहती है। आप चाहें तो मैं सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ, लेकिन काव्या को नहीं। चाहे पूरी जिंदगी कुंवारा रह जाऊं, पर किसी और से शादी नहीं करूंगा। शारदा देवी ने बेटी की आंखों में अडिग विश्वास देखा। वो अंदर से टूटने लगी। उनकी परवरिश, उनकी मान्यताएं और पंडित जी की बातें सब पर बवाल उठने लगे थे। पंडित जी की सलाह और पेड़ की शादी, आखिरकार बेटे की जिद के आगे शारदा देवी को झुकना पड़ा। उन्होंने गांव के मशहूर पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने लंबा चौड़ा हवन कराया और बोले, बेटा सुशांत, तेरे जिद को देखते हुए एक ही उपाय है। पहले काव्य की शादी एक पीपल के पेड़ से करवाई जाएगी, फिर तेरा विवाह होगा। तभी मांग दोष शांत होगा। काव्य के माता पिता शर्म से गड़ गए, मगर अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने हाँ कर दी। एक सुनसान घाटी पर पीपल के पेड़ के नीचे मद उच्चारण शुरू हुआ। ढोल नगाड़े बजे। काव्य लाल चुनरी ओढ़े खड़ी थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था इस अनोखे विवाह के बाद उसका असली सपना सच होने वाला है। कुछ ही दिन बाद सुशांत और काव्या का भव्य विवाह हुआ। पूरे वृंदावन में चर्चा होने लगी। देखो, मांगलिक दोष वाली लड़की भी बहू बनकर आ गई। वृंदावन में नई बहू काव्या जब सुशांत की दुल्हन बनकर वृंदावन आई तो उसके दिल में उम्मीदों के फूल खिले हुए थे। लेकिन शारदा देवी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उनकी नजरें बार बार यही कह रही थी, ये लड़की अशुभ है। काव्या मुस्कुराकर सबका आशीर्वाद लेती रही। ससुर जी माधव प्रसाद ने कहा, बिटिया, तूने इस घर में कदम रखा है, हमारे लिए यही बहुत है। घर को अपना घर समझ। लेकिन शारदा देवी के मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। जब भी घर में कोई छोटी बड़ी परेशानी आती, दूध उबलकर गिर जाता, बर्तन टूट जाए या बिजली चली जाए, उनकी आंखें तुरंत काव्या पर टिक जाती। ये सब इसके आने के बाद ही हो रहा है, वो मन ही मन बड़बड़ाती। एक दिन सुशांत ऑफिस से अचानक जल्दी लौट आया। शारदा देवी चौंकी, बेटा, आज इतनी जल्दी? सब ठीक तो है ना? सुशांत कमजोर आवाज में, माँ, आज सुबह से ही सिर दर्द है और शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं, काम करने की हिम्मत ही नहीं रही। शारदा देवी तुरंत घबरा गईं। अरे भगवान, चलो तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं। वो और सुशांत पास के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर मीरा ने जांच के बाद कहा, आपके बेटे को पीलिया है, घबराइए मत, दवाइयाँ और आराम से ठीक हो जाएगा। जैसे ही माँ बेटा घर लौटे, शारदा देवी का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने कहा था ना, इस लड़की के कदम ही अशुभ है। घर में आते ही बीमारियां, परेशानी, बर्बादी सब पीछे आ गए। अब देखो, मेरे बेटे तक को निकल रही है ये मांगलिक दोष असर दिख रहा है। काव्या ने सब सुना, उसकी आंखें भर आईं। वो अब तक चुप रहती थी, क्योंकि उसके पापा ने सिखाया था, ससुराल में बड़ों के आगे जुबान मत खोलना। लेकिन आज उसकी सहनशक्ति जवाब दे गई। काव्या रोते रोते मगर ठोस आवाज में, मम्मी जी, प्लीज, और कितना नीचे दिखाएंगी मुझे? आपने कहा था मांगलिक दोष है, तो आपने खुद ही पंडित जी के कहे अनुसार मेरी पेड़ से शादी क्यों करवाई? दोष मेरा नहीं है, दोष तो ये है कि मैं आपकी बहू हूँ।
घर में कोई भी परेशानी हो आप सीधे मुझे जिम्मेदार ठहरा देती हैं। पर याद रखिए, जब सास अपनी बहू को केवल दोष देती है, उसे सम्मान नहीं देती, तो वो बहू दोष पूरे परिवार को खा जाता है और ये बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा भयानक होता है। काव्या की बातों ने शारदा देवी के दिल को अंदर तक हिला दिया। वो चुप रह गई, बस आंखें झुकी रह गईं। कुछ ही हफ्तों में दवा और काव्या की देखभाल से सुशांत बिल्कुल ठीक हो गया। वो ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद उसकी सैलरी में इजाफा हुआ। सुशांत ने आकर कहा, माँ, आज मेरी तरक्की हुई है तो इसका श्रेय सिर्फ काव्या को जाता है। उसकी दुआएं और देखभाल ने ही मुझे ताकत दी। शारदा देवी थोड़ी नाखुशी से, हाँ हाँ, तू तो सब कुछ अपनी बीवी को ही देगा, तेरी माँ का आशीर्वाद तो कुछ नहीं। सुशांत मुस्कुराया, माँ, जब कोई दुख आता है तो आप तुरंत काव्या को दोष देती हैं, तो फिर जब सुख आता है तो उसका श्रेय भी तो काव्या को ही मिलना चाहिए, या नहीं? यही न्याय है। काव्या की आंखें छलक गईं। सच कह रहे हो सुशांत, तुम भी मुझे अशुभ नहीं समझते। सुशांत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं काव्या, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं माँ को यही समझाना चाहता हूँ कि सुख दुख जीवन का हिस्सा है। किसी इंसान को अशुभ कहकर ठुकराना सबसे बड़ा पाप है। शारदा देवी की आंखों में आंसू बह निकले। वो बोली, बेटा, तू सही कह रहा है, आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं किसी झूठे दोष के पीछे नहीं भागूंगी। आज के बाद मैं काव्या को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। काव्या रोते रोते उनके पैरों में झुक गई। मम्मी जी, मुझे बहू नहीं बेटी की तरह अपनाइए। शारदा देवी ने उसे गले लगा लिया। अब से तू मेरी बेटी है, मुझे माफ कर दे। घर में खुशियों की गूंज भर गई। आज काव्या को न सिर्फ मांगलिक दोष से बल्कि बहु दोष से भी मुक्ति मिल गई थी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।